नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोग की डिमांड थी, सर मैथ को लेके आइए। तो एज यू ऑल नो दोस्तों, आई एम ऑल्सो एजुकेटर एट अनअकैडमी। आपने मुझे वहाँ तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैथ के फ्री क्लासेस जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। टॉप 1500 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए, एनएनटीपीसी के पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को मैं कवर कर रहा हूँ। इसका देखिए 6वां भाग मैं कवर कर रहा हूँ। जितने भी 5 पार्ट है वो उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसको एक्सेस करने के लिए बस एक कोड लगाएंगे जो है OJ10। ये सारे के सारे फ्री क्लास हैं अनअकैडमी पे, और मैं लगभग 1500 से ज़्यादा टॉपिक आपको कवर कर चुका हूँ। इवन मैं टॉपिक वाइज भी कवर कर रहा हूँ। तो मैथ आप उन सभी को देखिए, 100% आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको मैं सिलेबस भी वहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्लास आप लोगों के लिए। और ये क्लास है दोस्तों की टॉप ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमको जीके एंड करंट अफेयर्स में कवर, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स को कवर करना चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे और उससे आपको 100% हेल्प मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए आपको क्लासेस में अवेलेबल करा रहा हूँ। एज यू ऑल नो दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। मैथ का जो सेक्शन है वो आपके 25 नंबर का परीक्षा में पूछा जा रहा है। रीजनिंग का जो सेक्शन है वो 30 नंबर का, साइंस आपका 25 नंबर का, एंड जीए एंड सीए कह लीजिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कह लीजिए जीके एंड करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो नॉर्मल सिलेबस है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको साइंस एंड करंट अफेयर्स वाले, देखिए मैथ क्या होता है, आप पूरा सिलेबस कवर कर लिए और प्रैक्टिस करते रहे, रीजनिंग में भी सिलेबस कवर कर लिए, प्रैक्टिस करते रहे, तो आपको आराम से आंसर मतलब क्वेश्चन उठा सकते हैं, आंसर को कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन साइंस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्रीवियस चैनल पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड जीके वाले में कौन कौन से ऐसे टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जामिनेशन निश्चित तौर पे आएंगे, जिससे हमको बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले पसंद दोस्तों, आप लोग दो तीन ऐसी चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल भी भूल जाइए। बहुत लोग बोलते हैं सर इसका वीडियो दीजिए, इसका वीडियो दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स, देखिए ग्रुप डी जो है वो 12th लेवल के एग्जामिनेशन है, आपको बहुत हाईली क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, कह लीजिए एक तरीके से कह लीजिए बहुत ही डीप जाएंगे। लेकिन इसमें से एक आध क्वेश्चन वो भी कभी कदार आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या नहीं आते हैं। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन दोस्तों 1-2 आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, वो भी ब्रह्मांड से आएगा, ग्रहों के बारे में आएगा, वो भी एक क्वेश्चन। एंड थर्डली दोस्तों जो हिस्ट्री, जिसपे आप सभी लोग बहुत जोर देते हैं कि सर हिस्ट्री वगैरह को भी थोड़ा देख लिया जाए, तो हिस्ट्री से भी बहुत उड़ के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और ये 1-2 क्वेश्चन जीके के होते हैं। जैसे अब हुमायूं का कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कुतुब मीनार कहाँ पे है, किसने बनवाया, सब 1-2 क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन होते हैं वही आते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी एकदम पकड़ के बैठ मत जाइएगा कि नहीं पहले इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे पास इतना समय नहीं है और इतने ज्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं है, मतलब आते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं। तो मेनली फोकस आपका किस पे होना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में उसी बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है सारे के सारे यही है। सबसे पहला टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में 100% निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, जो मैंने प्रीवियसली एग्जामिनेशन को देखा है वहां पे, इवेंट्स में जो भी स्पोर्ट इवेंट है। अब आपका मैंने यहाँ पे टेनिस लिखा हुआ है, जरूरी है कि टेनिस स्पोर्ट इवेंट में मैं आपको क्रिकेट इवेंट में भी, जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता। CWC हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है अपकमिंग कहाँ पे होने वाला है, 2023 में इंडिया में होने वाला है। हमारा रिसेंट में T20 जो होने वाला था इंडिया में, पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, इंडिया में अब रद्द कर दिया जाएगा तो UAE में होगा। तो ये आपका क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस टेनिस टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, देखिए आपके पूरे साल में 4-4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, आपका फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है। इन सभी में जो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पुरुष और महिला, इन टीमों जो विजेता होगा, इनको आप देख लीजिए, एकदम प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए। ये निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में स्पोर्ट इवेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। रिसेंटली अगर किसी भी स्पोर्ट पर्सन को सम्मान दिया गया है तो मैं बताऊंगा अभी वो भी क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे बनते हैं। तो स्पोर्ट इवेंट में आप क्रिकेट को देख लीजिए, टेनिस देख लीजिए, फुटबॉल, जैसे आपका फीफा है तो फीफा आपसे पूछेगा भैया फीफा हमारा अगला कब होगा, तो आप लोग को अगर याद है तो 2022 में होगा, दोहा कतर में। तो स्पोर्ट इवेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक दोस्तों अवार्ड से है। अवार्ड से है मतलब अवार्ड से बहुत सारे अवार्ड हैं जो पूछे से। प्रीवियसली हमारा APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया किसे, तो आप लोग को पता होगा के शिवान को दिया गया, जो कि इसरो के CEO हैं। हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो आपको पता है दोस्तों कि ये शशि थरूर को दिया गया है, उनकी बुक थी एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बुक हैं अवार्ड से जो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन इसमें मेनली आपको नोबेल पुरस्कार याद रखना पड़ेगा। फिर आप लोग बोलोगे सर कि नोबेल पुरस्कार हम लोग कौन कौन सा याद रखें, तो आप सिंपली 2020 के कुछ नाम मिला जुला के 10 नाम आपको याद रखने हैं।
एंड 2021 के मिला जुला के 10 नाम आपको याद रखने हैं जिनको नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया अपकमिंग आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये सारा इंपॉर्टेंट है। एंड रेलवे ग्रुप डी परीक्षा आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो जो एग्जाम आया है, उसमें आपका नोबेल पुरस्कार निश्चित तौर पर पूछा है 1-2। तो इस वजह से रिसेंट में जो भी अपडेटेड अवार्ड दिए गए हैं उन सभी को आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा और नोबेल पुरस्कार आपको एकदम कंठस्थ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। एंड जो थर्ड हमारा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों सीएम गवर्नर। अब देखिए ये तो बहुत मतलब एकदम फेवरेट है एग्जामिनर का कि आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। कुल मिला जुला के हमारे पास 28 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हमको सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आप देखिए 28 राज्य की 3 चीजें आपको याद रखनी है। सीएम गवर्नर के साथ साथ आपको सीएम याद रखना चाहिए, आपको गवर्नर याद रखना चाहिए, आपको चीफ जस्टिस याद रखना चाहिए, आपको लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा की सीटों के बारे में भी आपको आइडिया होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। अच्छा, अब देखिए ये कैसे याद कर सकते हैं। सिंपली एक नोट्स क्रिएट कीजिए, आप 1-2 पेज लगेगा, आप सारे को लिख लीजिए। क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, मैं लगातार क्लासेस ला रहा हूं तो उससे भी आपका रिवीजन, बस किसी प्रकार से रिवीजन मेंटेन रहे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यूली अपॉइंटेड इन 2020 एंड जो कि 2021। अब ये बोलेंगे सर ये क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे रिसेंट में कोई बदला, जैसे असम के बदल गए हैं, असम के सर्बानंद सोनोवाल थे लेकिन अब हेमंत बिश्वा बन गए हैं। ठीक है। आपके साउथ में तमिलनाडु के अब स्टालिन बन गए हैं, तो एक नया परिवर्तन आया, एक नए लोग आए। तो गवर्नर जैसे अभी आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड थे पहले, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे सुनील अरोरा, उन्होंने अपना मतलब वो चले गए, उनके जगह सुशील चंद्र आ गए, इनको अब गोवा का गवर्नर बना दिया गया। तो रिसेंट में अगर कोई अपॉइंट हुआ है, कोई जो व्यक्ति रिसेंट में पोजीशन बैठा, उनको आप जरूर याद रखिए क्योंकि जो हाईलाइटेड होता है करंट अफेयर से वही क्वेश्चन आपसे पूछता है। वो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितने अवेयर हो, आपको कितनी जानकारी है, क्या आप आसपास के माहौल पर नजर बनाए हुए क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम एंड गवर्नर के क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं। प्लस जैसे अब देखिए चीफ जस्टिस सभी का पता होगा, मुंबई क्या कौन है, दीपांकर दत्ता, आपका बिहार के कौन है, संजय करोल है, वेस्ट बंगाल कौन है, टीवीएन राधाकृष्णन है। अब जैसे रिसेंट में चेंज हो गए यूपी के, तो यूपी के जो पहले थे वो कौन थे, वो थे गोविंद माथुर, लेकिन अब बदल गए। बोलेंगे सर अब कौन आ गया, तो याद रखना आपको संजय यादव जी आ गए हैं जो कि इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय, मनाली नाम चेंज हो गया प्रयागराज। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका अगर इन चारों पॉइंट को आपने कवर कर लिया, मैं गारंटी के साथ करूं कि 2 नंबर एकदम 100% लिख लीजिए, या तो गवर्नर या तो सीएम या तो चीफ जस्टिस आपसे पूछता है। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा सीट भी आपको, जो मैं एक वीडियो बना रहा हूं आने वाले क्लास के, जिसमें सारे स्टेट के लोकसभा राज्यसभा का मैजिक नंबर जैसे राजस्थान का क्या है 25-10-200, ये एक मैजिक नंबर मतलब मैंने क्रिएट किया। एंड अगर गुजरात से पूछेगा दोस्तों तो 26-11-182। मान लीजिए अगर आंध्र प्रदेश से पूछेगा तो दोस्तों 25-11-175। इस तरीके से अगर गोवा का पूछेगा दोस्तों तो 2-1-40, अरुणाचल प्रदेश को पूछेगा 2-1-60, पंजाब का पूछेगा तो 13-7-117। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा तेलंगाना का तो 17-7-119। ये सारे क्या है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट। इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए जो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा को हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये हमने जो डिस्कस किया है ये आपका तीसरा पॉइंट था सीएम एंड गवर्नर। चौथे पॉइंट पे देखते हैं। तो चौथा पॉइंट दोस्तों होता है आपका इंडेक्सेस। बहुत जरूरी है, इंडेक्सेस बदलाव किए जाते हैं। इंडेक्सेस एंड सर्वरेज, हमारा हंगर इंडेक्स में क्या है, हमारा जो कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में क्या है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स क्या है। जैसे हम लोग 17 पावदान ऊपर आए, हम लोग 77 से 14 पावदान ऊपर आए थे। हमारी गरीबी, हमारी खुशहाली, हमारे प्रेस फ्रीडम, ये इंडेक्सेस जो भारत को एक अलग तरीका दिखाते हैं, मतलब आपको दुनिया में आंकते हैं कि हमारा देश कितना खुशहाल है अन्य देशों से। हमारे यहाँ गरीबी की क्या स्थिति, हमारे यहाँ भूख की क्या स्थिति है ना, हंगर इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस आप देख लीजिए। और इस पे भी ये जितने भी टॉपिक में बता रहा हूँ अपकमिंग सारे वीडियो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक में देने वाला हूँ। सीएम गवर्नर, इंडेक्सेस, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये चीजें भी आपको क्लासेस लगातार इसी चैनल पे मिलेंगी दोपहर वाली क्लास में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन ये सारे टॉपिक मैं आपको इसी चैनल प्रोवाइड करूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो इंडेक्सेस था आपका चौथा पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुत जरूरी है, आपने देखा होगा रिसेंट में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी आसपास पड़ोसी देश हैं उनके साथ जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे रसिया भाई हमारी मदद कर रहा है, तो रसिया के साथ हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम है इंद्र। हमारा चाइना कोरोना फैला रहा है तो हम लोग हाथ मिला लिए हैं, मतलब चाइना के साथ दोस्तों हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है हैंड इन हैंड। हमारा जस्ट बांग्लादेश, वो भी हमको बैन कर चुका है, बोला नहीं कोरोना फैल रहा है तुम लोग नहीं आओगे। तो इनके साथ दोस्तों हमारा जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम था संप्रीति एंड मैनामती मैत्री। श्रीलंका के साथ दोस्तों हमारा हुआ है स्लीनेक्स, नेपाल के साथ हुआ है सूर्य किरण। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो देखिए जो 2020 और 2021 में पूछे गए वो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस पे भी मैं क्लास लेके आऊंगा। मेरे टेक्स्ट जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ इस पे आपको क्लास मिलेंगी अपकमिंग डेज में, 2-4-5 दिन में आपको सारे क्लासेस धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो इनको आप एकदम कंठस्थ करके रखिए, आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे आएंगे। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, जो मेरे लिए मनोबल का काम करेगा। इसमें मैं और सारी वीडियोस बनाऊंगा कि मैथ में कैसे पढ़ सकते हैं, रीजनिंग में कैसे पढ़ सकते हैं, साइंस का कौन कौन सा पोर्शन टच करें। अपकमिंग ये भी क्लासेस में आपके लिए आऊंगा और निश्चित तौर पे आपको पढ़ने में वो मदद करेगी। इवन मैं आपको प्लान भी डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए अभी कोविड का सीन चल रहा है, एग्जामिनेशन तो होगा ही, जैसे एग्जामिनेशन ये सारी चीजें हटेंगी तो उसमें हमको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए डेली बेसिस पे, वो भी मैं प्लान बहुत जल्द आपसे डिस्कस करूंगा। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन किए रहिएगा। अगला जो पॉइंट हमारा दोस्तों वो है इंपॉर्टेंट डेज। तो अब ये कैसे, देखिए मोस्ट आस्क मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन है वो बहुत बार जो रिपीट किए जाते हैं। जैसे महिला दिवस तो सबको पता है भैया मार्च के महीने में 8 मार्च का, गौरैया दिवस 20 मार्च को, ठीक है। नेवी दिवस सबको पता है 4 दिसंबर को, एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को, आर्मी दिवस 15 जनवरी को ना, वोटर डे 25 तारीख को, टूरिज्म डे 25 तारीख को, शहीद दिवस मतलब उनके याद में महात्मा गांधी के तो देखिए 30 तारीख को। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन, एनआरआई डे 9 तारीख को, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, एड्स दिवस 1 तारीख को, ठीक है। इसी तरह सारे जितने भी इंपॉर्टेंट महीने अगर आप महीना भी निकालोगे तो सभी महीने का मैं आपको बता दूं, एक महीने में 5 बहुत इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं। तो 12 पंजे 60 दिवस आपको याद करने हैं और ये 1 नंबर का 100% आता है। आने वाले अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको इंपॉर्टेंट डे विद थीम 2021 एंड 20 के मर्ज करके प्रोवाइड करूंगा। तो ये 6वां पॉइंट था जो आपको एकदम याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है दोस्तों, करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बुक एंड ऑथर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है तो 2020 में प्लस जीके प्लस अवार्ड। अब यहाँ पे जीके मैंने क्यों लिखा है बुक एंड ऑथर में, देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे बुक एंड ऑथर होते हैं जो थोड़े पुराने होते हैं और बार बार आते हैं, जैसे गीतांजलि। तो आपने बोला सर गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ये एक जीके का क्वेश्चन बन गया। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैसे आपने देखा होगा राज तरंगिणी बहुत बार पूछता है तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, कालिदास की कुछ लेखनी पूछ लेता है। तो ये तो हो गया पुराने, प्लस अपडेटेड 2020 में जैसे अभी एक बुक आई थी, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। जैसे ही रघुराम राजन ने छोड़ा था अपना पद पर्सनल रीजन की वजह से तो उन्होंने ये बुक निकाला था, आई डू व्हाट आई डू, तो ये रघुराम राजन का है। द थर्ड पिलर ये भी रघुराम राजन का है। वाई आई एम हिंदू, देखिए ऐसे ऐसे जो बुक हैं, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर का है। एक बुक है दोस्तों योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसका है, ये अनुपम खेर का है। आई एम नो मसीहा सानू सूद का है। तो ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट। अब प्लस अवार्ड, जैसे किसी बुक को अगर कोई अवार्ड मिला है तो वो भी बुक में पूछ लेता है। जैसे एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किसको, शशि थरूर को। इसी तरह कागज की नाव, आपने सुना होगा जरूर ये नाम, कागज की नाव को नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था। तो ये बुक आपसे पूछते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और मैंने पीछे वाले पार्ट में एक चीज बताना भूल गया, अगर किसी सीएम एंड गवर्नर का रिसेंट में डेथ हुआ है तो वो भी पूछ लेता है। जैसे मध्य प्रदेश में लालजी टंडन का निधन हुआ था तो याद रखेंगे। गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर जो कि मनोहर पर्रिकर का पैंक्रियाज कैंसर से निधन हुआ था, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, ठीक है। तो हमने ये जो डिस्कस किया पॉइंट था, ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। 8वां पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट अपॉइंट मैन एंड वुमेन। जैसे शिवांगी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहली राफेल उड़ाने वाली फाइटर बनी है, पहली महिला फाइटर बनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, रिसेंट में जो एग्जामिनेशन एनटीपीसी वगैरह के हुए वो। तो जो पहले अपॉइंट हुए हैं, पहले महिला या फिर पहले मैन, पहले पुरुष में जो पहली बार ऐसा अपॉइंटमेंट हो रहा है, उन सारे अपॉइंटमेंट को देखिए, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में उसमें से बनता है। एंड द लास्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, देखिए कोविड रिसेंट इश्यूज, इससे देखिए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनेगा। ऐसे कोविड-19 से अब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे आने वाले समय में। जैसे इसका नाम ओरिजिनल क्या है, तो अभी को सभी पता होगा, इसका नाम है SARS-CoV-2, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल नाम है, जो कि कहाँ से आया तो आपको पता होना चाहिए, चाइना से आया। चाइना में कहाँ से आया तो दोस्तों ये आया वुहान जो शहर है उसका, वहाँ से, उसकी जो मछली मार्केट है वहाँ से आया। तो चाइना से रिलेटेड। प्लस करेंटली इशू, कौन से स्टेट की हालत खराब है ये चीज, या फिर कहाँ पे फर्स्ट केस आया अगर आपसे पूछा जाएगा तो केरला में सबसे पहला केस कोविड-19 का आया था। सबसे पहली मृत्यु कहाँ पे हुई तो कर्नाटका में सबसे पहली मृत्यु हुई। तो ये सारे क्या हैं जो रिसेंट इश्यूज हैं, ये इस पे बनेगा। जैसे रिसेंट में अभी देखिए फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध चल रहा है, मतलब हो गया, वहाँ पे एक लड़ाई हो गई। अभी एक नया आ गया जो कि कह लीजिए ब्लैक फंगस नाम से एक नई बीमारी नया जनरेट हुआ, नया इशू। जैसे अलग अलग स्टेट कोई योजना निकाल रहे हैं
कोविड-19 से रिलेटेड या फिर रोको टोको योजना, FIR आपके द्वारा योजना, चरण योजनाएं, ये सब रिसेंट में घटनाएं जो घट रही हैं। जैसे बंगाल इलेक्शन बीजेपी हार गई, तो हो सकता है पूछे कि पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है, तो 148। तो इन सब रिसेंट इशू पे भी अपना नजर बनाइए। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं इसी से रिलेटेड आपके परीक्षा में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एंड करंट अफेयर्स दोस्तों आपका लास्ट का 6 महीने 2020 का पढ़ लीजिए, और इस 2021 का जो 6 महीना, मान लीजिए अभी 4-5 महीना हुआ है, तो 4-5 महीना इनका कवर कर लीजिए। इतना सफिशियंट होगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और वो मैं धीरे धीरे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर वीडियो मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड आप लोगों के लिए जो मैथ की मैं क्लास लेके आया हूं, ये स्पेशली फॉर ग्रुप डी, आप इसको जरूर देखिए। जो अनअकैडमी, आई एम ऑल्सो एजुकेटर, में 5 साल से अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ, तो अनअकैडमी पे ये फ्री क्लास है, इसमें कोई भी पैसा नहीं है। बस आप इसको देखने के लिए OJ10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 5 पार्ट डाल दिए हैं, पहले उन 5 पार्ट को कवर कर लीजिए, और 6वां जो पार्ट है आज 3:30 बजे आपको मिलेगा वहीं पे। तो वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर लेंगे तो आपको लगातार मेरे अपकमिंग फ्री क्लासेस को नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो सिंपली आप फॉलो कर लीजिए, ओम जायसवाल सर्च कीजिएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।